Okay, guys. So this is hello alkanes and haloarenes. So what is hello alkanes and haloarenes? हेलो अल्केन्स क्या होता है गाइस? हेलो अल्केन्स क्या होते हैं गाइस? हेलो अल्केन्स वैसे होते हैं जो कि कंटेन करते हैं हेलोजन अटैच टू sp3 से अटैच होते हैं गाइस। हेलो अल्केन्स बेसिकली आपका क्या होता है गाइस? हेलो ऐसा कुछ भी कार्बन चेन फॉर्म में, तो हेलो अल्केन्स हो गया। अल्केन क्या होता है गाइस? बेसिकली नॉर्मल कार्बन चेन होता है गाइस, नॉर्मल कार्बन चेन। एन अल्कीन क्या होता है? व्हाट इज एन अल्केन? ये सब होता है, अल्केन्स होता है कार्बन 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 का चेन होता है गाइस, और कुछ नहीं होता। हेलो अरीन्स क्या होता है? हेलो अरीन्स होता है आपका बेंजीन रिंग हो गया, रिंग हो गया कुछ उसमें आपका हेलोजन हो गया, जुड़ गया, तो उसको हेलो अरीन्स कह देंगे गाइस, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इस इधर का। क्लोरीन जो है एंटीबायोटिक के तौर पे काम किया जाता है। क्लोरामफेनिकोल जो है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड फीवर में यूज होता है। कौन सा? क्लोरोमोफेनियोल, ठीक है, टाइफॉइड फीवर में, ठीक है। थायरोक्सिन जो है उसके डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? गोइटर हो सकता है। क्लोरोक्वीन में क्या होता है गाइस? क्लोरोक्वीन ट्रीटमेंट किया जाता है मलेरिया के लिए, यूज ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाइलिक वेनाइलिक सब पढ़ा देंगे आपको गाइस। अलाइलिक हलाइड का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो आप जानते ही गाइस। अलाइलिक हलाइड क्या हो गया गाइस? अलाइलिक हलाइड हो गया कार्बन के बाजू वाले कार्बन के। देखिए अलाइलिक बताते हैं। देखिए अलाइलिक, ये कार्बन है, कार्बन के डबल बॉन्ड, कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। अलाइलिक, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो उसको विनाइलिक कह देंगे। बेंजाइलिक क्या हो गया? बेंजाइलिक अलाइलिक सब बहुत आसान है गाइस। ये बेंजीन हो गया आपका गाइस। यहाँ पे बेंजीन के बाजू वाले कार्बन, यहाँ तो डबल बॉन्ड आते ही गाइस, तो बेंजीन के डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया है, बेंजाइलिक हो गया है गाइस। विनाइलिक तो आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है विनाइलिक। ये अलाइलिक विनाइलिक मैंने आपको बता दिया। अलाइलिक आपको बता दिया डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन। अलाइलिक मतलब अराइल अरीन्स ये सब हो गया, अराइल अरीन्स ये सब हो गया। बेंजीन फेंजीन ये सब रिंग वाले कंपाउंड उसको कहते हैं। अगर विनाइलिक में बात करें तो sp2 कार्बन से जुड़े हुए, sp2 कौन होता है? डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसमें विनाइलिक हराइल वाला आ जाता है। और इसमें sp3 वाले कार्बन में उसमें लाइलिक वेंजाइलिक आ जाता है गाइस। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब तो ठीक है। मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, डबल दो रहेगा, तो सब IUPAC ने मैं आपको थोड़ा सिखा देते हैं। इसको क्या बोलिएगा आप? इसको ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप? टॉलुइन बोलते हैं इसका IUPAC नेम, और ऐसे भी नेम जो है टॉलुइन है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे आप गाइस? आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हो गया ये आइसोब्यूटाइल। 1 2 3 4 कार्बन है आइसोब्यूटाइल, 1 2 3 कार्बन आइसोप्रोपाइल। ये सब आसान है गाइस, बहुत आसान है। ये हो गया आपका गाइस, मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा और मेटा पैरा तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा तो आता ही होगा। आइसोब्यूटाइल हो गया चेन के, ठीक है, ये सब तो पढ़ा दिया मैंने आपको। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजाइल ये थोड़ा सा हार्ड है गाइस। बेंजीन है, बेंजाइल का बेंजीन के बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो बेंजाइलिक होता होगा। तो बेंजाइलिक होता है ना, तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। टोलुइन का इधर दिया होगा तो मैं बता देता हूँ टोलुइन का कहाँ दिया नहीं दिया गाइस इसमें। हाँ दिया हुआ, थोड़ा बहुत दिया है, यहाँ मिल गया। देखो इस कंपाउंड को कहते हैं टोलुइन, इसका कॉमन नेम टोलुइन। तो ऑर्थो मेटा पैरा,
ऑर्थो पे क्लोरो है, क्लोरीन है तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन आ गया गाइस, सो सिंपल। नेचर ऑफ द सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या है? थोड़ा आगे बढ़ते गए, सी एक्स का नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? बॉन्ड लेंथ जो है डिपेंड करता है गाइस कि कैसा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, साइज कैसा है। तो चार्ट है, चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, ये सबसे आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का सबसे इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो अपने बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को, अपने जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास रखना चाहेगा, तो बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा। सो सिंपल। आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो दूर रहना चाहेगा। एंड ये सब तो आपको पता ही होगा। टर्बिडिटी के बारे में आपको 3 डिग्री जो है सबसे क्विक टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री जो है सबसे बीच में रहता है, फिर 1 डिग्री सबसे वीक रहता है, क्योंकि 3 डिग्री बनने में स्टेबल रहता है, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी देता है। एंड इसका आपको पता होगा, अल्कोहल को KI और NaI के प्रेजेंस में पास कराएंगे तो फिंक्स्टील रिएक्शन जिसको कहते हैं, ये क्या होता है गाइस? ये RI बन जाता है, RI बनता है ना गाइस, RI। आइडो टेस्ट आपको पता है कि नहीं गाइस? आइडो टेस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। कोई भी अल्कोहल हो गया या फिर कोई भी अल्कोहल या फिर कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप, तो उस वही जो है देगा आइडो फॉर्म टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड, ये सब हाइड्रोजन है, रेड फॉस्फोरस, ये सब आपको पता ही हुआ। सबसे बेस्ट होता है प्रोडक्ट इसका, क्योंकि क्लोरीन और HCl ये सब उड़ जाता है, ये सब उड़ जाता है। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हेलोजन फ्री रेडिकल बनता है क्लोरीन और UVH, ये सब के लाइट के प्रेजेंस में। ये तो आसान है गाइस। फिर ब्रोमीन क्लोरीन CCl4 जो है पोलर सॉल्वेंट होता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ से एलिमिनेट होगा, एगो यहाँ से एलिमिनेट होगा, प्लस माइनस होकर ब्रोमीन जो है जुड़ जाएगा। ठीक है गाइस, आपको आगे चलते हैं RX से 9, यहाँ RI बन गया गाइस, फिंक्स्टील रिएक्शन जो मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है गाइस, चलिए आगे पढ़ते हैं गाइस। कोई गाइस, कोई दिक्कत नहीं। आगे लीच प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यों क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ से प्रिसिपिटेट बनता है गाइस। प्रिसिपिटेट कैसे बनता है गाइस? जो NaCl सॉल्ट हो गया तो गाइस NaCl या फिर Na2SO4 या फिर कुछ भी तो सॉल्ट बनता है, तो नीचे प्रिसिपिटेट बनते जाता है, तो फ्री जो लीच कैटलिस्ट प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है गाइस, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फॉलो करता है गाइस। तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है गाइस? कुछ भी ऐसे करके कुछ भी ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये स्वार्ज रिएक्शन हो गया गाइस। CH3 ब्रोमीन है, AgF प्रेजेंस में है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इट्स सो सिंपल गाइस। ये टोलुइन है, आपको देख सकते हैं, टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एंड Fe डार्क। क्या होता है गाइस? आपको मैंने बताया था गाइस, ये बन जाता है, ये हैलोजन बन जाता है, ऑर्थो एंड पैरा। ये जो है थोड़ा कम परसेंटेज है, ये ज़्यादा है, मेजर क्वांटिटी बनता है। क्योंकि लेस हिंड्रेंस होता है गाइस, सो सिंपल गाइस। ये सब तो आपको डाइजोनियम बनाने के लिए याद होता है। ये NH2 NaNO2 या NH2Cu2x हो गया गाइस। NaNO2 और C2X2 इन्हें जब बेंजीन डाइजोनियम बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम हलाइड बन गया गाइस। तो वहाँ से गाइस क्या होता है, KI के प्रेजेंस में आयोडीन बनता है, Cu2x के प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट X बनता है गाइस। सो सिंपल। यहाँ से आगे बढ़ते फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया गाइस आपका। फिजिकल प्रॉपर्टी आपका बात किया जाए तो हायर मेंबर जो है वो लिक्विड होता है या फिर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड या फिर सॉलिड। हायर मेंबर गैस कौन होगा? लोअर मेंबर, लोअर चेन वाले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन जनरली पोलर होते हैं। ये चार्ट NCERT का देखने लायक रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, ये गैस है, ये सब आप देख सकते हैं। हायर नंबर ऑफ चेन है तो ये गैस, आयोडीन देख सकते हैं गाइस, ये सब
और ये आपको बात बता दूं मैं, क्लोरीन में वंडरवॉल फोर्स होता है, एंड सॉरी कार्बन वंडरवॉल, एंड क्लोरीन में डाइपोल फोर्स होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड वंडरवॉल फोर्स एंड मास सब ज़्यादा होगा। अगर ब्रांचिंग का बात की जाए तो ब्रांच जितना रहेगा तो सरफेस एरिया कम लेगा, तो वंडरवॉल फोर्स कम खींचना चाहेगा, है ना गाइस। तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज हो गया, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच्ड है, सरफेस एरिया कम लेगा, वंडरवॉल फोर्स कम हो गया। यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। देख सकते हैं, सो सिंपल गाइस, सो सिंपल। ये सब आपको याद रखना चाहिए गाइस, ये सब आपको। ये गाइस आगे चलते गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का बात कर रहा है गाइस। ये थोड़ा सा सही देखने लायक है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, क्योंकि ये मेजर क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि लेस हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ एलिमेंट्स, मेटल। तो ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइस। देखिए अगर मैं आपको बात कर दूँ, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक करता है गाइस, एंड ये जो है पानी में नहीं अटैक करता है। पानी में तो कार्बोकेटायन बनता है गाइस, ये सब तो ठीक है ना। एंड इन्वर्जन भी अकर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए यहाँ से OH न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया, तो यहाँ से छतरी बन गया गाइस। यहाँ से देखिए, जब यहाँ से इसने अटैक किया होगा इस कार्बन पे, तो ये बन गया होगा, ये OH है इस साइड चला गया होगा। देखिए OH इस साइड चला गया, सब डर जाता है OH से गाइस। ये सब OH से डर जाता है, तो उस टाइप पे भागने का कोशिश करता है इस दिशा में H। ठीक है, आगे चल दे गाइस, क्या है अब यहाँ पे बात हो गया गाइस आपका SN2 मैकेनिज्म, ये सब के बारे में। ये क्या था? SN2 मैकेनिज्म था ये पे न्यूक्लियोफिलिक वाले में, जहाँ पे कि हम लोगों ने अटैक किया कार्बोकेटायन। इसमें फॉर्म नहीं होता गाइस, ठीक है, इसमें ट्रांजिशन सीरीज होता है। तो सॉरी ट्रांजिशन सीरीज तो हर चीज़ में फॉर्म होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मिरर, यहाँ पे मिरर इमेज कायरलिटी को बताता है। अगर मिरर इमेज POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कायरल नहीं हो सकता, यानी इनैंसोमर्स नहीं हो सकता। SN2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ऐसे इन्वर्ट हो सकता है। ट्रांजिशन सीरीज जो है कार्बन बॉन्डेड इन्वर्जन फिगर, नो इंटरमीडिएट जो है फॉर्म हुआ है। सबस्ट्रेट स्टार्टिंग मूविंग अवे फ्रॉम द टैग न्यूक्लियोफाइल ट्रांजिशन, ऑल 3 कार्बन आर इन द सेम। या इन्वर्जन हो गया है। ये छतरी जो है, छतरी जैसा पलट गया है इस साइड, पहले इस साइड था, अब इस साइड हो गया। इसको इन्वर्जन कहते हैं ये चीज़ को। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। SN2 जो है फेवर किया जाता है जब लेस बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो कार्बोकेटायन कम फॉर्म होता है। टर्सरी हलाइड आर द लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू द बल्की ग्रुप हिंड्रेंस अप्रोचिंग द SN2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें आपको बात करें प्राइमरी हलाइड, सेकेंडरी हलाइड, तब टर्सरी हलाइड अटैक प्रेफर करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस होता है। SN1 इसमें तो पानी में ही होता है गाइस अटैक। वो पोलर प्रोटिक कैरिड आउट इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। SN1 जो है कैरिड आउट इन PPS, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेस स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन विल बी SN1 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। अकॉर्डिंग 2 स्टेप्स,
RDS जो होता है वो यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो स्लोएस्ट स्टेप होता है गाइस, जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। आगे बढ़ते चलते हैं गाइस, ये कोई दिक्कत नहीं है गाइस, दिक्कत नहीं हो जाए। SN1 SN2 का क्लियर फंडा हो गया भाई। SN2 बायोमोलिकुलर यानी अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। SN1 जो है फेवर मोर बल्कियर ग्रुप, ये सब ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेक्स्ट्रोलीवो आपको बता देता हूँ गाइस क्या होता है डेक्स्ट्रोलीवो। रेसमाइजेशन होता है बेसिकली गाइस, ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब हो गया। कायरल कार्बन, 4 अलग अलग आइटम ऑफ द कार्बन होते हैं गाइस, डेक्स्ट्रोलीवो प्लस माइनस। ठीक है, आपको बता देता हूँ कुछ कुछ थोड़ा बहुत। प्लेन फ्लोराइज जो लाइट है वो रोटेट करता है डेक्स्ट्रो की तरफ या लीवो की तरफ। ये बात का अंदाज़ा हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही लगा सकते हैं गाइस, ऐसे देख के ही नहीं बताएंगे किस डायरेक्शन में वो जो लाइट है वो कंपाउंड को रोटेट किया। क्लॉकवाइज में तो डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में तो उसको लीवो बोलेंगे। ठीक है गाइस, कायरलिटी, एसिमेट्रिक, इनैंसोमर्स, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। इनैंसोमर्स क्या होते हैं गाइस, बोलो ना गाइस, क्या होते हैं? द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ठीक है। अरे देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री इनैंसोमर्स वैसे होते हैं जिसका मिरर इमेज पूरा नहीं बन जाए। let it be। कायरल क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। अगर किसी चीज़ को आप किसी चीज़ के ऊपर रखोगे, अगर वो पूरा हो गया तो कायरल इम्पोजिबल हो गया, सुपर इम्पोजिबल। अगर नहीं फिट बैठा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। देखिए गाइस, अगर आप इसी हाथ को इस पे रख देंगे तो इसका थंब इस साइड आ जाएगा, तो दोनों जो है कायरल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका थंब काली वाली उंगली से नहीं फिट बैठ रहा है, और इसका जो ये वाला है इस वाले टोस के साथ नहीं फिट बैठ रहा है। बट ये नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर, कॉल्ड कायरल, यस। और ये देखिए कायरल ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल। बट ये जो है इसके ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा, इसके ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा, तो ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये कायरल नहीं है। sp3 कार्बन जो है जिसका अलग अलग एटम है, तो वो भी जो है कायरलिटी शो कर सकता है। एसिमेट्रिक या फिर स्टीरियो सेंटरिक कार्बन क्या होता है, जो कि नॉन सुपर इम्पोज ऑन द मॉलिक्यूल होता है। समझ गए गाइस? कायरलिटी आपको बता दिया मैंने गाइस। बात रह गया है इनैंसोमर्स का। इनैंसोमर्स के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा गाइस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो बता दिया मैंने, लेफ्ट या राइट, डेक्स्ट्रो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो रोटेशन, तो फिजिको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्लस फॉर डेक्स्ट्रो ये सब। या फिर यहाँ इनैंसोमर्स का थोड़ा बात करते हैं। कायरलिटी इनैंसोमर्स, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लुईस क्रिस्टल ऑफ द कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ द इमेज foundation of the stereochemistry. He demonstrated that aqueous solution of both type of gases were equal in magnitude. He demonstrated, उन्होंने बताया कि जो aqueous solution है दोनों टाइप के ऑफ क्रिस्टल का शो करता है इक्वल रोटेशन, यानी दोनों का क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड दोनों बराबर डायरेक्शन में बराबर एंगल से घुमा रहा है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हम लोग बिलीव करते हैं कि वो क्या है, इनैंसोमर्स है। समझ गए? ओके गाइस,
सो एंसोमर्स का मैंने बता दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम होता है, डिफरेंट इन प्लेन पोलराइज, एक होगा डिस्ट्रो एक होगा लिवो, सिंपल है गाइस। ठीक है ये चलते हैं। ओके रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं एंसोमर्स को, क्योंकि उनका नेट रोटेशन 0 हो जाता है, कैंसिल बाई ईच अदर, प्लस माइनस इन एंसोमर्स। नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते ही हैं वो तो। यहाँ पे देखिए गाइस OH को HCl के प्रेजेंस में खींच देंगे तो हेलो 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 गाइस, मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। What is retention guys? Retention is the preservation of the spatial arrangement guys। कुछ नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट का रिटेंशन है, मतलब यस का तस रह जाना, उसको रिटेंशन कहते हैं गाइस। इन्वर्जन नहीं होता है गाइस उसमें, जैसे कि पिछले SN2 मैकेनिज्म में हो रहा था, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था, छतरी जैसा पलट जाता था, वैसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्जन आप देख सकते हैं, इन्वर्जन रिटेंशन रेसिमाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया क्या गाइस, ये हो गया देख सकते एक सेकंड, ये हो गया दिस, ये हो गया दिस, इस साइड और ये हो गया इस साइड। ठीक है तो अगर इसको देखिए, ये मेन है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो A+B बनेगा। ठीक है ठीक है कि नहीं गाइस, पहले आप बताओ। ठीक है ओके सो ये जो है वो क्या है, ये इन्वर्जन। तो A+B क्या हो गया, रेसिमाइजेशन, यानी एगो इन्वर्जन एगो रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जस का तस, ये जस का तस रह गया, सेम एज दिस जस का तस, ये पलट गया। सो बात तो जो है वो समझ गए हो गया आप, रेसिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है गाइस को। रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू मैकेनिज्म विद CX इन्वर्जन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, लीव हो करता हो आप पॉजिटिव द। ठीक है कोई नहीं गाइस, SN1 में रेसिमाइजेशन हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बात करते ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते क्या हो रहा है गाइस, आपको बता दूं क्या, ये OH है, ये इस वाले कार्बन पे पीछे से अटैक किया, ब्रोमीन हट गया, तो ये जो इन्वर्जन हो गया, बहुत आसान। ठीक है ना गाइस, बोलो ना गाइस, बोलो ना। ठीक है तो ये बन गया गाइस आपका, ये ब्रो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, इन्वर्जन हो गया गाइस इसका। ठीक है SN1 में क्या होगा गाइस, SN1 में रेसिमाइजेशन होगा, क्योंकि कहीं कोनो तरफ से लग सकता है गाइस, कोई भी तरफ से लग सकता है। SN में हो रहा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्रॉम दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको एगो पढ़ाया गया होगा गाइस कि यहाँ पे कुछ रहता है यहाँ करके, इसके एंटी बॉन्डिंग में ABMO में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन कराते हैं, तो ABMO में करा दिए तो BMO से हट जाएगा, समझ गए होगे गाइस, थोड़ा हायर लेवल चल गया फिर। ये यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया है, कार्बन का बीटा कार्बन का हटाएंगे तो हेलोजन हट जाएगा, तो डबल एल्कीन मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, प्रोडक्ट प्रेफर हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, किस बॉन्ड वाले पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे है, यहाँ पे है भाई, इस वाले पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप मिल रहा है इसको, तो ये प्रेफर्ड है। ऐसे होता है, इसको कहते हैं सैज़ेफ रिएक्शन, सैज़ेफ, यस यू हर्ड इट राइट, सैज़ेफ। अब बीटा अल्केन तो आपको बता दिया था, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये बीटा, ये अल्फा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। समझ गए होगे गाइस आप, इतना तो आप समझदार हो।
दो राउट हो सकते टू बी टेकन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ, साइज, बेस, कॉइन और न्यूक्लियोफाइल। सन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, बट 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या SN2 फॉलो कर सकता है या फिर E1 भी फॉलो कर सकता है। 3 डिग्री में S1 फॉलो होगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड क्या होता है गाइज? ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बताइए गाइज। कार्बन का मेटल, कार्बन मेटल का बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड का ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड होता है। RMgX जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ड्राई ईथर के फॉर्म प्रेजेंस में फॉर्म होता है। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन क्या हो गया? RX 2RX ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na, तो यहाँ RR बनता है। ठीक है गाइज, और पानी के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है और MgOX बना देता है, RH प्लस MgOX। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स पार्शियल लेवल बॉन्ड आ जाता है गाइस, तो वहाँ का क्लोरीन ध्यान देख सकते हो, पार्शियल लेवल बॉन्ड आ जाता है तो क्लोरीन को हटाना मुश्किल हो जाता है। फैक्टर फॉर विच RX इज लेस रिएक्टिव, जो हेलोजन है वो लेस रिएक्टिव है क्योंकि पार्शियल लेवल बॉन्ड आ गया ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2 हैव ग्रेटर परसेंटेज एज कैरेक्टर, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, रिप्लेसमेंट NaOH C2623 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अपना ये बन जाएगा क्लोरीन हट के, एंड NaOH N443 केल्विन में H प्लस में OH बन जाएगा। Na2 भी जरूर, NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से NaOH ऐड हो गया, OH ऐड हो गया। वार्म वाटर से क्लोरीन हो गया, NO2 हो गया, वार्म वाटर से OH बन गया। ये एसिटाइलेशन क्या है गाइस? ये एसिटाइलेशन करा रहे हैं, आगे कराएंगे अभी एसिटाइलेशन। ये देखिए बेस होता है, ये क्लोरीन को रख लेगा, एक क्लोरीन को, दूसरा क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, Cl2 है, देख सकते हैं, एक क्लोरीन को उसमें से रख लेता है। मेजर होता है क्योंकि लेसेंडेंस होता है ऑर्थो पे, सॉरी पैरा पे। नाइट्रेशन HNO3 कॉन्क H2 NO2 बनता है, कॉन्क H2SO4 SO3H बनता है, सल्फोनेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। CHCl3 यहाँ से लुइस है, बेस होता है ये, तो ये बेस होता है तो ये इस क्लोरीन को रख लेता है तो CH3 ऐड हो गया। एनहाइड्राइड Cl3, ये जो है बेस होता है तो यहाँ से रख लिया, ये जुड़ गया ऑर्थो पैरा पे बनेगा मेजर पैरा, आप जानते हो रिलेशनस कहाँ होता है। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन सॉरी गाइस, सो सॉरी मम्मी, पानिया नहीं पीना ये वाला। हेलो, यहाँ पे फिटिक रिएक्शन हो गया गाइस, आईने के प्रेजेंस में RX ट्राइड RR बनता है गाइस, फिटिक रिएक्शन में ड्राई थर्बल में ये बनता है गाइस। फॉस्फेजिन गैस CHOCH3 क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ लाइट COCl2 बनता है, फॉस्फेजिन गैस प्लस HCl रिलीज होता है। चलिए गाइस।